आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको पीएमएस की न्यू जॉब्स के बारे में बताऊंगा कि जो न्यू जॉब्स हैं वो कब अनाउंस की जा रही हैं, और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, और आपको ये भी बताऊंगा कि पीएमएस होता क्या है, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, आपने सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने हैं, और इसके अलावा इसमें चांसेस कितने होते हैं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप लोगों को बताता चलूं कि मैं एक वीडियो बनाने में 5 से 6 घंटे लगा देता हूं, और आपने सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 मिनट की वीडियो देखनी होती है, लाइक करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। अब आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि पीएमएस जोन सा है, ये सूबाई लेवल पर मुकाबले का इम्तिहान है, जबकि सीएसएस जोन सा है ये आपका पाकिस्तान यानी कौमी सतह पर या मुल्की सतह पर जो सा मुकाबले का इम्तिहान है वो सीएसएस है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सीएसएस में भी 3 चांस होते हैं, पीएमएस में भी 3 चांस होती हैं। सीएसएस में फ़र्क ये है कि सीएसएस में तरक्की जो सी है वो 5 साल बाद होती है, पीएमएस में तरक्की 10 साल बाद होती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीएमएस में नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि सीएसएस में पॉजिटिव मार्किंग होती है। ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बता दी। ये मुकाबले का इम्तिहान है, ठीक है। और इसमें चस्का लेने के लिए या फिर आप लोग वैसे तजर्बे के लिए ना बैठें, हाँ तब ज़रूर बैठें जब आपकी उम्र जो सी है वो ओवर एज हो रही है। मतलब अगर आपकी उम्र 27 साल से ऊपर है तो फिर लाजमी पीएमएस की अटैम्प्ट दें, क्योंकि मैं आपको बता दूं चांस तो आपका ज़ाया हो जाना है ओवर एज होने की वजह से। अगर आप इम्तिहान में बैठ जाएंगे आपकी किस्मत के शायद आपसे क्लियर हो जाए, लेकिन तैयारी करके बैठें, क्योंकि बगैर तैयारी के आप लोग ना बैठें तो बेहतर है। क्योंकि आपके सूबे के जितने भी बोर्ड्स हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके टॉपर्स इसमें बैठे होते हैं। आप लोगों ने उन टॉपर्स में अपना मकाम पैदा करना है। मतलब उन टॉपर्स के पेपरों को भी पीछे छोड़कर फिर आपने पास होना है। ये मुकाबले का इम्तिहान है, इसमें टोटली मेरिट देखा जाता है, टोटली मेरिट, ठीक है। एक आधा ऐसा केस निकलता है जिसमें एक आधे केस में सिफारिश या रिश्वत सामने आती है और हम लोग अदारे को बदनाम कर देते हैं। अल्लाह के बंदो, ये मुकाबले का इम्तिहान है, इसमें टोटली मेरिट देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका इंटरव्यू पैनल ले रहा होता है ना, इंटरव्यू, उसमें टोटली टोटली वो लोग बैठे होते हैं जिनकी 3-3 4-4 लाख रुपया तनख्वाह होती है। वह तजर्बेकार लोग होते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, एक एक 2-2 लाख तो होगी ना, और उनकी साल की जो सी तनख्वाह है वो 12 लाख रुपया बनती है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, आप उनको ख़रीद ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, रिश्वत चल जाती है, रिश्वत नहीं चलती बल्कि सिफारिश चल जाती है एमएनए या एमपीए की, ठीक है। तो एक आधे केस में होती है, और बाज़ औक़ात तो खाली सीटें चली जाती हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाती उम्मीदवारों की। तो आप लोग ये जहन से निकाल दें, ये मुकाबले का इम्तिहान है, इसमें रिश्वत या सिफारिश होती है, एक आधी परसेंट होती है, तो ना होने के बराबर है ना। अब एज की बात करें तो 18 से 30 साल है पंजाब में, लेकिन जो स्केजुअल आएगा उसके मुताबिक आपको बता दिया जाएगा कि आपके कितनी उम्र की रेंज बताई गई है पीएमएस में। और 12 सब्जेक्ट होते हैं जी। 12 सब्जेक्ट में 600 नंबर के आपके लाजमी सब्जेक्ट होते हैं, 600 नंबर के आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। अब आपको बता दूं 6 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें स्टूडेंट मार्क आता है जी। जीके के पेपर में, एक ऐसे के पेपर में, और एक कंपोजिशन के पेपर में। और बाज़ स्टूडेंट तो इस्लामियात और पाकिस्तान और इसके अलावा आपके इस्लामियात उर्दू के पेपर में भी फेल हो जाते हैं। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो फेलियर रेशो है वो इंग्लिश ऐसे जीके के पेपर में और इसके अलावा कंपोजिशन के पेपर में होती है। लेकिन 20% लोग ये जो से पाकिस्तान अफेयर, उर्दू का पेपर, और इसके अलावा आपको बता दूं कि इस्लामियात के पेपर में भी फेल होते हैं 20% लोग। और आपको बता दूं तकरीबन 50% लोग
ये सारे इंग्लिश ऐसे, उर्दू के ऐसे एंड कंपोजिशन, और इसके अलावा आपको बता दूं दूसरे सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं। अब आपको बता दूं कि 600 लाजमी सब्जेक्ट का नंबर होता है, 600 आपका ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल आपको बता दूं कि ऑप्शनल आप 300 नंबर 3 होते हैं जी, ठीक है। मतलब 200 मल्टीप्लाई 3 करें तो आपका 600 नंबर ऑप्शनल का होता है, 600 नंबर आपका लाजमी का होता है। आपको बता दूं कि 3 आपने सेलेक्ट करने होते हैं ऑप्शनल, और हर ऑप्शनल आपका 200 नंबर का होता है, बुक 1 बुक 2। और आपको बता दूं इम्तिहान जो से हैं, इम्तिहान का भी आपको बता रहा हूँ कि इम्तिहान आपके 2 से 3 माह में कंडक्ट हो जाते हैं, अगर आपका नोटिफिकेशन पीएमएस का आ जाता है। तो आप लोगों ने ये बात यकीनी बनानी है कि अगर आप लोग इम्तिहान में बैठने के लिए तैयार हैं तो आप लोग अभी से तैयारी करें। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, और बहुत कम टाइम में आपकी तैयारी नामुमकिन नज़र आती है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो सी है ना, ये आप उर्दू में भी लिख सकती हैं, सवाए सवाए वो सब्जेक्ट जो आपने इंग्लिश में चूज़ किए हुए हैं, मतलब आपने इंग्लिश लिटरेचर ना चूज़ कर लिया हो, तो इस वजह से आपके नंबर इंग्लिश लिटरेचर में नहीं आते, इंग्लिश लिटरेचर में ना जाइएगा। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपने जितने भी लाजमी सब्जेक्ट हैं, अगर आपको उर्दू में आते हैं अच्छे तरीके से तो आप उर्दू में लिख सकते हैं। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन इंग्लिश में अच्छा है तो एक्सप्रेशन आप इंग्लिश में अच्छा होने की वजह से इंग्लिश में लिखें, लेकिन अगर उर्दू में अच्छा है तो उर्दू में लिखें। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। और अगर आपकी जो सी ज़बान है इलाकाई, वो कोई और है उर्दू की सतह पर, तो फिर आप उस ज़बान में लिख सकते हैं, लेकिन इस मामले में आप कन्फर्म आपने मुतलका टीचर से या आप मुतलका अदारे से रुजू करके कन्फर्म कीजिएगा। लेकिन पंजाब में जो है वो उर्दू में अलाउ है, ये कन्फर्म है 100%। अब एक अहम बात बता दूं कि अगर आप लोग पीएमएस के ऐसे के बारे में परेशान हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ मैंने 6 ऐसे बनाए हैं पीएमएस और सीएसएस के लिए, और उन 6 एसेस में लाजमी पेपर आता है। जैसे कि आपका डेमोक्रेसी का ऐसे है, वुमेन का ऐसे है, सोशल इवल्स का ऐसे है, या फिर एजुकेशन का ऐसे है, या फिर आपको बता दूं कि साइंस का ऐसे है, करंट अफेयर्स का ऐसे है। इसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं, इनमें से ऐसे आता है, हर साल आता है। ठीक है, आपको बता दूं करंट अफेयर्स में आपके कश्मीर इश्यूज, फ़लस्तीन इश्यूज शामिल है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सोशल इवल्स पर भी ये कैसे है, करंट अफेयर्स पर भी ये कैसे है, तो सर जी ये कि ऐसे ऐसे हुआ नहीं। मतलब ये है कि कश्मीर इश्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि आपका फ़लस्तीन इशू थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इनमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर थोड़े से ऐड करने पड़ते हैं। अब आपको बता दूं ये जो से 6 ऐसे मैंने तैयार किए हैं ना, ठीक है, ये 6 के 6 ऐसे मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे पढ़ लिखे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है? ऐसा मज़मून जिसमें मसाइल पर ऐसे आता है। अब मसाइल पर ऐसे आए तो आपको नहीं पता उसमें इफ़ेक्ट्स आते हैं, आपको नहीं पता उसमें सॉल्यूशंस आते हैं, आपको नहीं पता उसमें कॉजेस आते हैं तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने लिखना होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं ये 6 ऐसे हैं, 600 ऐसे आपका क्लियर होगा इंशाल्लाहुल अज़ीम। और आपको ये सबूत भी बता रहा हूँ जी, ये 9 पोस्टें अनाउंस होने जा रही हैं जी, और ये गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की तरफ से है। ठीक है, और 9 पोस्टें असिस्टेंट कमिश्नर की। तो अगर आप लोग इम्तिहान में उतरना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद है असिस्टेंट कमिश्नर्स की। तो आप लोगों ने ये नहीं कि अप्लाई ना करें, डिसहार्ड हो जाएं। ओ अल्लाह के बंदो, आपको बता दूं इसमें टोटली रेशो पासिंग जोन सी होती है, शायद 9,000 लोग अप्लाई कर दें और रेशो जोन सी होगी वो 1% होगी पासिंग। क्योंकि ये मुकाबले का इम्तिहान है, मैंने आपको बताया कि इसमें बोर्ड के टॉपर्स बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स बैठे हैं, डॉक्टर हजरात बैठे हुए हैं, इंजीनियर हजरात बैठे हुए हैं, आर्मी के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, ये लोग लाखों रुपये खर्च करके बैठते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, लाखों रुपए ये खर्च कहाँ पर करते हैं? एकेडमीज़ में। ठीक है, अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। और तहसीलदार के लिए भी ये देखे जी 12 पोस्टें अनाउंस की जा रही हैं, मतलब आपकी 21 पोस्टें हैं। ठीक है, जिनकी आप लोगों को ये कन्फर्म बात बता रहा हूँ कि आप लोग इसकी तैयारी करके बैठे तो इंशाल्लाहुल अज़ीम आप लोग इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि तैयारी के बगैर अगर बैठेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। और 5 साल बाद प्रमोट होता है जी असिस्टेंट कमिश्नर पर, तहसीलदार जो सा होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखें, ये भी पावरफुल जॉब है। और इसमें आपको बता दूं
कि सूबाई सतह पर आपको ये भी बताया पावर्स मिलती हैं, मतलब आपको प्रोटोकॉल मिलता है, आपको रिहाइश मिलती है, और इसके अलावा आपको अच्छी सैलरी भी दी जाती है। फ्यूल की मद में और फ़ोन कॉल्स की मद में लाखों हज़ारों रुपए मिलते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, स्कोरिंग ट्रेंड को मद्देनज़र रख के आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आप गूगल पर जाएं, मुतलका सब्जेक्ट देखें, गूगल करें, ठीक है, स्कोरिंग ट्रेंड के मुताबिक आप सिलेक्ट कर लें। एकेडमिक रिकॉर्ड, आपने जो बैकग्राउंड में पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, उसको चूज़ करें, वो ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगा। इजी सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है। इजी सब्जेक्ट वो होता है जी जो आपका शौक़ हो, आपको पढ़ते हुए मज़ा आए और आपका इंटरेस्ट भी हो उसमें। ये 3 चीज़ें हों तो वो इजी सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। जो चीज़ आपको आती है, सिंपली अल्फाज में, जो चीज़ नहीं आती उसको सिलेक्ट नहीं करना। ये 3 सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपके 600 नंबर के पेपर में सिलेक्शन ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको बता दूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। और इसके अलावा आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तिफादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।